जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। हम सुधरे, ओहो, जग सुधरेगा। ओहो, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। ओहो, जग बदलेगा। हम सुधरे, जग सुधरेगा। हम बदले, जग बदलेगा। परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा। स्वर्णिम सूरज निकलेगा। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। आत्म परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर ले। शांति। Shanti Slishbari, good morning. आज का अव्यक्त इशारा है
विशेष रूप से अपनी मनसा शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहो, अखंड दान करते रहो। अखंड माना कंटिन्यूस। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो करके जाए। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न हो करके जाए। ऐसे अखंड महादानी बनो तब कहेंगे परोपकारी। ऐसे अखंड महादानी बनो तब कहेंगे परोपकारी। आज 27 मई 2024 की साकार मुरली है। सार है, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? काल माना मरना, डेथ, मृत्यु। वहां मृत्यु शब्द नहीं होता है। वहां वहां भी शरीर छोड़ते हैं देवताएं, लेकिन मृत्यु शब्द नहीं होता है। काल नहीं कहेंगे उसको। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि वहां क्यों नहीं आता, क्यों मृत्यु नहीं होता है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान को काल के पंजे से छुड़ाने वाला कहा जाता है। लिबरेट्स फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। संगम पर ही जब भगवान आते हैं हमको काल से विजय प्राप्त कराते हैं या जीते जी मरना सिखाते हैं। और यहाँ संगम पर जो जीते जी मरना सीखते हैं, मरते हैं, तो उनको काल कभी नहीं आ सकता उनके दर पर। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। सतयुग है ही अमर लोक, तो वहां किसी को काल नहीं खा सकता। और नरक माना रावण राज्य है ही
मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी के अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जब प्रदर्शनी देख के आते हैं, बाबा कह रहे बुद्धि में यही याद होना चाहिए कि हम कैसे शूद्र थे, फिर अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर आगे देवी देवता बनेंगे, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। ये ऐसे मॉडल रखना है संगम युग का, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। संगम में सफेद पोश वाले बिठाना चाहिए 15-20 तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। कलयुग में शूद्र मनुष्य से संगम में तपस्या कर फिर ऐसे देवी देवता बनते हैं। सूर्यवंशी दिखाते हैं, फिर चंद्रवंशी को भी दिखाना है। तो ऐसा बनाना है कि मनुष्य जट समझ जाए यही फिर देवता बनेंगे तपस्या करके। तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के। ऐसा चित्र बाबा ने बनाया था ना, कि साधारण संगम युगी तपस्या का भी चित्र है, फिर पूरा अलंकरण करके भविष्य राजा जैसा, राजा रानी की तरह बाबा फोटो निकाला था। ऐसा बाबा ने कहा मॉडल भी बनाना है। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े ना, मॉडल प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे यह वह बनते हैं, यही मनुष्य वह बनते हैं देवता। दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख कर यह बनते हैं। तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। प्रदर्शनी देख कर आते हो तो सारा दिन बाबा कह रहे कि वही नॉलेज बुद्धि में रहना चाहिए, रहनी चाहिए। तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर सारा दिन बुद्धि में नॉलेज है तभी बाबा कहते तुम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। सिर्फ ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर कहलाना इतना ही नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे ज्ञान ही बुद्धि में रहने से बंधन टूटते जाएंगे। कईयों का एक प्रश्न होता है कि कब तक बंधन में है, कब तक बंधन है, कब टूटेगा, कितने साल से। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि
कब तक मैं ज्ञान को धारण करूं, बुद्धि में ज्ञान ही रहे ऐसा कब तक मैं बनूं, कितना टाइम लूं। रोज ज्ञान सुनते हैं लेकिन पुरुषार्थ के तरफ ध्यान नहीं रहता है, बंधनों की तरफ ध्यान रहता है। तो बाबा ये युक्ति बताते हैं, विधि बताते हैं कि सारा दिन बुद्धि में ज्ञान ही रहे, तब ये बंधन भी सब टूटते जाएगा। अगर ज्ञान ही बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। हम अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं, कैसे बुद्धि में रहना चाहिए ये बाबा बता रहे हैं कि हम अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। हम्म, अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वैकुंठ माना सतयुग। वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। कौन सी पुरुषार्थ करना है? कि सारा दिन बुद्धि इसी में लगी रहे, बुद्धि ज्ञान में ही, कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए। वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ, और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। फोटो निकालते हैं दोनों की, तपस्या का और सत्य भविष्य सतयुग का। ड्रेस तो बदल सकते हैं लेकिन फीचर्स तो नहीं बदल सकते अभी। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वह बनते हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। उस समय बाबा ने कहा, उस समय इतने थोड़े थे, अभी कितना हो गया, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी को बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं? स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, शिव बाबा को। तुमको भी बाप को याद करना है, याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है और बाप को याद करना है, याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है,
संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। तो ये बाबा ने कहा कि ये मॉडल में रहना चाहिए, लिखना चाहिए कि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है। संगम पर ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है। बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जो तुमको पढ़ाते हैं, तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पोशधारी स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं, गायन भी है राम राज्य राम प्रजा। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं, गायन भी है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, क्योंकि 14 कला है ना। विष्णु की ग्लानि नहीं होती है कभी, राम की ग्लानि होती है। क्योंकि बाबा ने कहा कि 14 कला है ना, 16 से 14 में आते हैं। वहां ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। ग्लानि की ये है भक्ति में, लेकिन यथार्थ में त्रेता में कोई ग्लानि की बातें होती नहीं है। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। वहां ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं, उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं, वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे। जो बाबा समझाते हैं कि प्रदर्शनी में क्या कैसे मॉडल में रखना है, ये बाबा कह रहे हैं ये सब बातें फिर भूल जाएंगे घर जाएंगे। परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास माना सब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी है, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। ज्ञान की पॉइंट बूंद टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान है तो बाबा कह रहे हैं बाबा की याद भी रहेंगी और उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। हम्म? अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो सतयुग में नहीं जाएंगे, इसलिए याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं है। महिमा सारी तुम माताओं की है ना। महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन, राजयोगी और योगिन
यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। चित्र में, मॉडल्स में जटाएं दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये नेचुरल है। राजयोगी या योगी यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा था कि जब तक सतयुग नहीं आएंगे तब तक हम ये बाल को नहीं बांधेंगे, ऐसा हम ऐसे ऐसे ही छोड़ेंगे ऐसा। ऐसे पहले दृढ़ संकल्प लिए थे, फिर बाद में चेंज हुआ कि माना ये तपस्या की दृढ़ता की निशानी है। तो बाबा कह रहे हैं यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो। है ना, संबंध को देह के संबंध से रूहानी संबंध में परिवर्तन करना है। देह के हिसाब से याद नहीं करना है किसी को भी। एक बाप को याद करना है और सबको आत्मा देखना है, खुद को भी और सबको भी। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। श्री बाबा तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। देह और देह के संबंधों से मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं। उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है, उनको अमरपुरी कहा जाता है। और यह है, यह क्या है? अगर वो अमरपुरी है, ये क्या है? मृत्युलोक। मृत्यु लोक। हाँ, यह है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी। यह है राजयोग। मृत्यु लोक में हम राजयोग सीखकर अमरलोक में जाते हैं। यह है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उसका संभाल करते हैं, उनको उन्हों को ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करे जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। प्रदर्शनियों में प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये सब प्रदर्शनी में रखनी चाहिए। कैसे मनुष्य आसानी से इसको समझे कि हम ही मनुष्य से फिर देवता बनते हैं। प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखलाया जा रहा है। निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर हमको फिर राजयोग सिखा रहे हैं। तो ये सब कैसे मनुष्य समझे, इसके ऊपर ख्याल चलना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
मूल जोर रखना चाहिए इस पर, मूल जोर इस पर रखना चाहिए। बाकी सब ज्ञान सुन के अगर पावन नहीं बनेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तो क्या फायदा फिर? कुछ भी नहीं ना। तो बाबा कह रहे हैं मूल मूल जोर रखना चाहिए इस पर, विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है। ये सब बातें उसमें लिखना है। वह भी नंबरवार, यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। सब एक जैसा भी नहीं बनते हैं देवताएं में, फिर नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं यह भी दिखाओ। प्रजा भी दिखाओ, तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। सत्युग की जब वर्णन करते हैं, सत्युग त्रेता की, तो इसमें कैसे कैसे नंबरवार बनते हैं, प्रजा, साहूकार प्रजा, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड प्रजा, सबको दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है। ज्ञान है ही तुम्हारे लिए, तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे, हमको एक बाप को ही याद करना है। इसका लक्ष्य यही है प्रदर्शनी का, कि वो समझे। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल कर। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजा भी दिखाओ तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो उस मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे। एक बाप को ही याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। परमधाम से डायरेक्ट भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। मनुष्य समझे हमको एक बाप को ही याद करना है, तब ही हम यह बन सकेंगे। नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे है। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है। शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है। उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसेट में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। यह भी ऐसे है, आत्मा भी एक रिकॉर्ड है, इसमें सारा पाठ और ज्ञान भरा हुआ है। परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। बाप के पास जो माल है वह ड्रामा अनुसार मिलता रहेगा। कौन सा माल है? ज्ञान की माल। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। ये सब बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। बल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि कौन सा गायन है ब्रह्म भोजन के ऊपर? देवताएं भी ब्रह्मा भोजन के प्यासे। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं। जिससे हृदय शुद्ध होता है, तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। ऐसे अच्छे योगी होने चाहिए, शुद्ध। अभी नहीं है। अभी अगर ऐसे बन जाए
तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए। परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है, धीरे धीरे शुद्ध होना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना। ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं, मधुबन आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। ब्रह्मा भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं। जो योगी होते हैं वह फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए, जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं। हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। देवताएं तुमसे मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं? यह भी ड्रामा में युक्ति है। ब्राह्मणों से देवताएं कैसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं। ब्राह्मण और देवताएं सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना। तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है। नॉलेज वंडरफुल है, साक्षात्कार भी वंडरफुल है। पहले सब ध्यान में जाते थे ना, तो वहां देवताओं से मिलते आत्मा ब्राह्मण। तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है, अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। भक्ति में बहुत मेहनत से होते हैं। नवदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए। सिर्फ साक्षात्कार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए। समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़े ही पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। कि देवताएं इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, वह भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। बाकी सब देवताओं के जो चित्र ऐसे ऐसे बनाए हैं, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। बड़ी भारी कारोबार है। भक्ति मार्ग बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर। स्पिरिचुअल फादर ये भक्ति और ज्ञान का सब राज समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। कलप कलप पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है। परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। शिव के बदले श्री कृष्ण को दिखाया है गीता में, बच्चे का नाम डाल दिया है।
बाप समझाते हैं, यह भी कल्प कल्प का खेल है। इसे बदली करना गीता में, भक्ति में, यह भी खेल है, कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते हैं, क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। दूसरे धर्म वाले हमको कहते हैं, क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। बोलो, तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। जब क्राइस्ट आएंगे तो आप क्रिश्चियंस आएंगे। जब इब्राहिम आएंगे तो इस्लाम धर्म वाले आएंगे। तो बाबा कहते हैं, उनको बताओ कि तुम्हारा धर्म स्थापक तो आता ही नहीं है, वह जब आए तो तुम आओ। वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हरेक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती है। कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती है, क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है। हर एक आत्मा का अपना अपना समय पर पाठ है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, नए नहीं है। कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आए। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं। मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं, है ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। जब आप समझाते हो तो विघ्न भी पड़ते हैं, मारपीट भी होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चों को कितना युक्ति से समझाना चाहिए, समझाया जाता है। बोलो, भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। ये तो गीता में भी है, तो ऐसे समझाओ। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है। देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। सारा विघ्न मेन इस बात पर होता है। तो युक्ति से उनको बताओ कि भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो। गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे। इसलिए युक्ति रची जाती है। बड़ों को क्यों बुलाए थे। जब प्रदर्शनी करते हैं तो बड़ों बड़ों से उसका उद्घाटन कराते हैं, ताकि अगर बड़े आएंगे तो उसको देखकर छोटे बहुत आएंगे। तो ये युक्ति रची जाती है। ऐसा हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए। बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए। है तो बहुत मुश्किल, है तो बहुत मुश्किल कि बड़े लोग ज्ञान में चले। ये तो है तो बहुत मुश्किल, लेकिन हो सकता है। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ, समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो। जिससे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो। विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो
और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है। सर्विस से, योग से बल भी आता है नींद फिटाने। क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है सर्विस में और योग में तुम्हारी कमाई होती है, इसलिए उसमें बल आता है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, नींद नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। जैसे रेगुलर हो जाते हैं, जैसे रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। जो कमाई नहीं अनुभव होता है, हमारे कमाई नहीं होता है, उनको उबासी आता है। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। यह निशानियां हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। स्वर्ग में उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना, उठना, बैठना कायदे से चलता है। उबासी नहीं आते हैं, लेकिन समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, सब कायदे से चलता है सतयुग में। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। लीवर माना वो क्लॉक जो एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनाना है। सिलेंडर टाइप का क्लॉक है, अब लीवर टाइप का क्लॉक है। तो सिलेंडर वाला होता है वो धीरे धीरे थोड़ा एक्यूरेसी कम होती है सिलेंडर में, उसको रीसेट करना होता है। लीवर वाला सदा एक्यूरेट रहती है। तो लीवर, सिलेंडर, यह घड़ियों के नाम है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा अभी एक्यूरेट से इनएक्यूरेट बन गई है, सिलेंडर बन गई है, उसको लीवर बनाना है, माना एक्यूरेट बनाना है। सत्युग में एक्यूरेट होते हैं। ऐसा कोई बना सकते हैं, ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। कोई अपने को एक्यूरेट कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता बाप बाप दादा दादा या की याद या किया। गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बंधन बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए क्या करनी चाहिए? बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? ज्ञान सदा चलता रहे। निरंतर सदा याद की यात्रा में रहना चाहिए। याद की यात्रा में रहना है। और आज ज्ञान की मुरली के हिसाब से क्या? ज्ञान सागर हाँ, ज्ञान ज्ञान
बुद्धि में ज्ञान ही चलाता रहना है, ज्ञान टपकती रहनी चाहिए, ज्ञान की बूंद। तो बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। मास्टर ज्ञान का सागर बन, ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। जिसकी बुद्धि में ज्ञान सदा रहती है, इसी में ज्ञान में ही बिजी रहती है बुद्धि, तो बाबा कहते हैं उनको ही मास्टर ज्ञान सागर कहा जाता है। बाबा कह रहे मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। याद और सेवा में कमाई होती है, याद में भी होता है और सेवा में भी कमाई होती है, तो कभी इसमें झुटका नहीं खानी है। वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे, विश्व में आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। चाहे नास्तिक हो व आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष, यह बीज सहयोगी बनाने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है। स्नेह का बीज सहयोगी बनाने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। हर एक के प्रति यह ईश्वरीय स्नेह का बीज बोना, अनुभूति कराना, यही बीज सबको, चाहे नास्तिक हो या आस्तिक, भगवान को मानने वाले हो या नहीं मानने वाले, सबको यह सहयोगी बनाएगा और सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। कोई कोई फल, हर एक वृक्ष एक जैसा नहीं होता है। किसके ऊपर फल जल्दी आता है, किसके ऊपर फल अपने समय पर निकलता है। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को जानना, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना,
यह सबसे बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा आज? भोजन कैसे बनाना है? बाबा आपकी की याद में भोजन बनाना है। बाबा की याद में रहकर याद में भोजन शुद्धता से भोजन बनाना, भोजन तभी हृदय बनाना। साफ होगा। हम्म तो भोजन पर बहुत मदार है, बाबा ने कहा। इसी भोजन को का ब्रह्मा भोजन खाकर ही देवताएं बने हैं। तो देवताएं और ब्राह्मण भी कैसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में वंडरफुल खेल है कि सूक्ष्म वतन में कैसे मिलते हैं। और क्या कहा? बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने, प्रदर्शनी कैसे रखनी है, उसके ऊपर क्या क्या करना है, इसके ऊपर बाबा ने पॉइंट्स बताया है कि कैसे नरक में मनुष्य शूद्र शूद्र ही फिर संगम पर तपस्या करके सतयुग त्रेता में नंबरवार देवी देवता बनते हैं। तो ये सब एक्यूरेट दिखाने के लिए बाबा ने कहा था कि सतयुग में भी नंबरवार कैसे बनते हैं, प्रजा होते हैं, साहूकार प्रजा होता है, सेकंड थर्ड ग्रेड प्रजा होते हैं, ये सब दिखाने के लिए बाबा ने कहा था। अब क्या कहा? बाबा संगम पर आकर जीते जी मरना सिखाते हैं। हाँ, बाबा ने आकर संगम पर हमको जीते जी मरना सिखाते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? मरना सीखने के लिए आते हैं। और जो यह सीखते हैं जीते जी मरना, जीते जी या संगम पर जो मरते हैं उनको कभी काल नहीं खाएगा। हाँ, काले मृत्यु कभी सतयुग त्रेता में नहीं होगा। उनके दर पर कभी काल नहीं आएगा। ज्ञान बुद्धि में रहे तो बंधन टूटता जाएगा। हाँ, ज्ञान ही अगर बुद्धि बुद्धि ज्ञान में ही बिजी रहे, ज्ञान के पॉइंट्स में ही, वो भी कैसे होना चाहिए कि मैं ऐसे देव देवता था, अभी फिर से बन रहा हूँ, राजयोग सीख रहा हूँ। तो ये सब स्वदर्शन चक्र घुमाने से बाबा कहते बंधन टूट जाएंगे। और नींद को जीतने वाला बनना है। हाँ, नींद को जीतने वाला बनना है, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारे सर्विस करनी पड़ती है, अभी ऐसा ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि कमाई में कभी उबासी नहीं आती है। तो वो सेवा और याद में कमाई उबासी नहीं होती है। होती रहेगी। उबासी नहीं होना चाहिए। जो सत्तो प्रधान बनेंगे वो सत्युग में आएंगे। हाँ, जो सतो प्रधान नहीं बनेंगे वो नहीं आएंगे सत्युग में। इसीलिए बाबा ने कहा इस पर बहुत अटेंशन देना चाहिए बाबा को, आत्मा समझकर बाबा को याद करने की। और बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में इस बात पर कैसे मनुष्य आसानी से समझे, उसके ऊपर वो चिंतन बैठते चला हैं कि अपने को नंबरवार आत्मा तपस्या। नंबरवार भी कैसे बनते हैं, जैसे साहूकार फर्स्ट सेकंड थर्ड हम्म ग्रेड प्रजा वो भी कैसे दिखाना बनते है। हैं, भी समझाना जरूरी है। जी। तो मनुष्य ऐसे ये भी समझना चाहिए कि मुख्य बात यही है कि अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करनी है, तभी हम ऐसे बन सकते हैं। इस बात को समझाना मुख्य है। और क्या कहा? सर्विस से योग बल जमा होता है, हाँ, सर्विस और योग में कमाई होती है। होती है या तो नींद भी नहीं आते हैं। जो दिवाली सॉरी दिवाला खाने वाले होते हैं, बैंकरप्ट होने वाले होते हैं, उनको फिर उबासी आती है। और सत्युग में किसी को उबासी नहीं आते हैं। वहां पर समय पर एक्यूरेट चलते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, सब काम एक्यूरेट चलते हैं। तो अभी आप अपने आप को भी ऐसे बनाना है, एक्यूरेट। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करें।
तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं, इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की। हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। फैलाएंगे किरणें शांति शक्ति की। हम अंतर ज्योति जगाएंगे सबकी। चंदन सा महके हर एक मन। करके तपस्या बने पावन। चंदन सा महके हर एक मन। करके तपस्या बने पावन। पुलकित धरा पुलकित गगन। लहराती सुखदाई पवन। पुलकित धरा पुलकित गगन। लहराती सुखदाई पवन। है एतबार जो प्रभु को पसंद। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई। स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। तकदीर हमारी प्रभु ने बनाई। स्नेह शक्ति से हमें दी राजाई। भाग्य हमारा ऐसा मिला। मन के चमन ये खिला खिला। भाग्य हमारा ऐसा मिला। मन के चमन ये खिला खिला। प्रभु से मिली मन की मंजिल। कहता यही हमारा दिल। आई बहारें ये लेके तरंग। मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। हम हैं राही रुकते नहीं। इतना है दम थकते नहीं। खुमार दिल में हम प्रभु के संग। मन में है तन में है यही उमंग। बदलेंगे जग के इस जीवन के रंग। ओम शांति। ओम शांति।